नमस्कार साथियों, और स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पे। और आज हम बात करेंगे कि जिंदगी में अगर गिरोगे नहीं तो उठोगे नहीं, यानी जिंदगी में अगर आपको ठोकर नहीं लगेगी तब भी आप नहीं संभलोगे। ये एकदम सत्य बात है। जिंदगी में वही संभलता है जिसको ठोकर लगती है, और जिसको ठोकर लगती है उसको दर्द का एहसास हो जाता है, उसको संकट का एहसास हो जाता है। दर्द क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, उसको ठोकर लगने के बाद उसको पता चल जाता है। कभी कभी हमें सुधरने का सबसे बड़ा संकेत जो मिल जाता है, हमें कहीं जो ठोकर लग जाए या कहीं हम गिर जाएं, तो हमें वहां से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें आज इतना ठोकर लगा है। अगर हम आगे नहीं संभले तो हम इससे भी ज्यादा गिर सकते हैं, इससे भी ज्यादा हमें ठोकर लग सकती है। इसलिए वहां से हमें एक सीख लेनी चाहिए। जिंदगी में भयभीत बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमें ठोकर लगी, हम गिर गए, हम असफल हो गए। क्योंकि जब आप सफलता की मार्ग पर चलेंगे तब आपको बहुत से सारे ठोकरें लगेंगी, बहुत सी सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत से सारे संकट का सामना करना पड़ेगा। ये एकदम परफेक्ट चीज है। ध्यान में रखिए साथियों कि जिंदगी के मोड़ पे अगर हमें ठोकर लगी है, अगर हम चलते चलते गिरे हैं, तो समझिए कि हमारे उठने का चांस, उठने का समय यहीं से है। क्योंकि गिरकर ही उठा जाता है। और अगर इंसान संभल जाए, गिर करके संभल जाए, तो सफलता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सफलता उसको मिलनी ही मिलनी। लेकिन अगर गिर के उठे, उसे एक सबक लेना चाहिए कि अगर आज हमें इतनी ठोकर लगी है तो आगे बहुत बड़ी जिंदगी है। हमें बहुत सी सारी ठोकरें लगेंगी, बहुत से सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा। अभी हम इतना गिरे हैं, आगे पता नहीं कितना गिरना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में याद रखिए साथियों कि अगर हम गिरे हैं या हमें ठोकर लगी है तो हमारे सफलता का राज यहीं से एक स्टार्ट हो जाता है। हमें सीख ले लेनी चाहिए कि अगर हम संभले नहीं, अपने आप को सुधारे नहीं, तो हम सुधर नहीं सकते हैं, हम सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इतिहास भी गवाह है, एकदम ध्यान देने की बात है। इतिहास भी गवाह है कि जो गिरा है वो उठा है, जो उठा है उसी ने इतिहास लिखा है। एकदम सही चीजें हैं। इतिहास उसी के द्वारा लिखा गया है जो उठा है, जो गिरा है फिर उठा है, उसी ने इतिहास लिखा है। इतना याद रखिए साथियों कि हमें भयभीत नहीं होना है। जिंदगी में अगर ठोकर लगे तो हमें भयभीत बिल्कुल नहीं होना है। हमें उससे एक प्रेरणा लेनी है, उसको सहर्ष स्वीकार करना है। क्योंकि वो सुधारने का विकल्प हमें ठोकर के रूप में हमें चिताया जाता है, हमें मनोस्थिति को बताया जाता है कि आगे बहुत बड़ा ठोकर लग सकता है। इसलिए एक छोटा सा ठोकर है, आप समझ जाइए, नहीं तो आगे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं ये जो थोड़े बहुत समस्याओं में, थोड़े बहुत विपरीत परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वो अपने आप को एकदम शून्य समझने लगते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये चीजें गलत हैं। अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए। परिस्थितियां विपरीत में जो उठता है वही महान कार्य करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होता है। तो इतिहास वही लिख सकता है। हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। चींटी तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, कितना छोटा सा जीव होता है, छोटा सा जीव होता है, लेकिन अपनी वजन से 50 गुना वजन अधिक उठाकर चल सकता है। सोचिए कि एक छोटा सा जीव चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा के चल सकता है।
तो क्या आपको पता है कि वो एकदम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है? बिल्कुल नहीं। वो अपने लक्ष्य तक एकदम बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। उसको रास्ते में बहुत सी सारी समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सी जगहों पे गिरना पड़ता है, बहुत सी जगहों पे ठोकर खाना पड़ता है, बहुत सी दर्द का सहन करना पड़ता है, तब जाके कभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है साथियों। लेकिन उसमें बात क्या है ना कि वो कभी हार नहीं मानता है, अपने आप को उन संकटों से, उन विपरीत परिस्थितियों से कभी घबराने नहीं देता है। अपने आप में वो इतनी सोच रखता है कि चाहे हमें ठोकर लगे, चाहे हम गिरें, लेकिन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। एकदम सीधी सी बात है कि जो घबरा गया वो लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। तो हम सभी तो एक इंसान हैं और भगवान ने इंसान को इतनी अच्छी माइंड दी है, इतनी अच्छी दिमाग दी है, इतना अच्छा हाथ दिया, इतना अच्छा पैर दिया, सब कुछ है हमारे पास, आंख कान नाक सब कुछ है। बस हमें घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य के लिए हमें घबराना नहीं है। विषम परिस्थितियों में हमने देखा है ना कि बहुत सारे लोग थोड़ी सी भी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं। थोड़ा बहुत उनको ठोकर लगा, थोड़ा बहुत उनके पास संकट आया, थोड़ी बहुत परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रही, तो फिर एकदम घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं साथियों। तो हमें पहले वर्क करना है कि हम माइंड पे ये सोच बिल्कुल ना रखें कि अगर हमें ठोकर लगी है, हम कभी सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हम असफल हो गए, तो हम ये नहीं कर सकते। ये चीजें बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हो। भगवान ने आपको बहुत सी सारी कलाओं से परिपूर्ण करके भेजा है इस धरा पे। तो ध्यान रखिए साथियों कि जब वो छोटा सा जीव चींटी गिर करके उठ सकता है, संभल सकता है, चल सकता है, तो हम इंसान क्यों नहीं संभल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते हैं? हमें ठोकर को भी सहज तो स्वीकार करना होगा, हमें विषम परिस्थितियों को भी सहज स्वीकार करना होगा। अपने अनुसार अगर कोई समय नहीं है अपने फेवर में, तो भी अपना धैर्य नहीं खोना है। हमें अपने धैर्य से काम करना है, एकदम अपने धैर्य से अगर हम काम करेंगे, एकदम अगर अपना 100% अपने लक्ष्य को देंगे, एकदम घबराएंगे नहीं, चाहे जो रास्ते में बाधाएं आए, चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां आए, लेकिन अगर हम घबराएंगे नहीं तो हम असफल होंगे ही नहीं साथियों। इतना याद रखिए कि हमें घबराना नहीं है। विषम से विषम परिस्थितियां हो, कोई भी कठिन से कठिन रास्ता हो, मेरा कठिन से कठिन समय चल रहा हो, समय हमारे एकदम अनुकूल ना हो, हम कर कुछ रहे हो कुछ रहा है, हम चाहते कुछ हैं हो कुछ जा रहा है, हम प्रयास बहुत कर रहे हैं असफल हो जा रहे हैं, हम कोशिश बहुत कर रहे हैं नाकाम हो जा रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, बार बार हम असफल हो जा रहे हैं, इसी को गिरना कहते हैं। और अगर इन सारी चीजों से हमें उठना है, हमें सफलता के लिए लड़ाई लड़नी है, तो इन सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को फेस एकदम करना ही पड़ेगा। अगर इन सारी चीजों को फेस नहीं कर पाओगे तो नहीं सफल हो पाओगे। सीधी सी बात है कि अगर हमको इतिहास लिखना है
हमको इतिहास लिखना है तो एकदम माइंड पे याद रखिए, माइंड में फीड कर लीजिए कि हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं है। हमें एक बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, 3 बार असफल हुए, 4 बार असफल हुए तो भी नहीं घबराना है। हमें अपना प्रयास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और जब हम प्रयास अपना जारी रखेंगे, अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे, तब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, इतना याद रखिए कि हम अपना प्रयास कभी न छोड़ें। एक जिद्दी बने, अपने अंदर सफलता के लिए एक जिद रखें, जिद्दी बन जाए कि हमने दिल दिमाग में ये ठानी है, हम जिद करेंगे और हम ये जिद करेंगे कि अपनी जिद पूरी करें। और जब हम जिद्दी हो जाएंगे, किसी भी चीजों से घबराएंगे नहीं, सफलता तो मिलेगी ही साथियों। लेकिन याद रखिए, अपने आप को जिद्दी बनाना पड़ेगा। परिस्थितियां कोई भी हो, घबराना नहीं है। जो घबरा गया, समझिए, एक कहते हैं जो डर गया वो मर गया। समझिएगा कि जो जिंदगी में डर गया वो मर गया। जो डर जाता है वो कभी संभल नहीं पाता है। सीधी सी चीजें हैं कि जिंदगी में डरना है ही नहीं। डरते वही लोग हैं जो परिस्थितियां अगर हमारे विपरीत चल रही हो तो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। और जो डर गया वो कभी सफल नहीं हो सकता। जो सफल नहीं हो सकता वो मर गया। जो सफल नहीं है उसका क्या जीवन, क्या मोल उसका, क्या कीमत उसकी। समाज में कुछ अस्तित्व नहीं। अपने आप को सफल बनाइए, उन ठोकरों से उठिए। गिर गए तो गिरे पड़े मत रहो, उठो, कभी तो आप सफल होंगे। मैंने बताया ना कि चींटी जो अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा के चल सकती है, गिर सकती है, ठोकर खा सकती है, लेकिन वो जिद्दी है, अपनी जिद को नहीं छोड़ती है। और अगर वो जिद्दी है तो अपने जिद को पूरी भी करती है। अगर आप जिद्दी नहीं बनेंगे तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं। कहने के लिए आसान है, लेकिन करना आसान नहीं। इसलिए उठिए, चाहे जितनी विषम परिस्थितियां हो हमारे साथ, संघर्ष कीजिए। ठोकर लगे तो संभलिए, अपने आप को खुद को संभालिए, उससे सीख लीजिए। आपको उसमें भी सीख छुपी हुई होती है। असफल होते हैं तो उसमें से भी आप सीख लेने की कोशिश कीजिए, उसमें सीख मिलती है तो उसमें से सीख लीजिए और असफल मत रहिए, अपने आप को सफल बनाइए। और अगर आप में जिद है तो आप आसमान की ऊंचाइयों को, आसमान की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप में वही जिद शून्य है, घबराहट है, डर है, तो कुछ नहीं हो सकता है। आपका कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हमें वर्क करना होगा अपने माइंड के साथ परिस्थितियों पे, कि अगर हमारी विषम परिस्थितियां चल रही हैं तो हम उन विषम परिस्थितियों में खुद को निखारेंगे। और खुद को जब निखारेंगे तो विषम परिस्थितियां भी हटेंगी। और जब विषम परिस्थितियां हटेंगी तो आप सफल होंगे। इसलिए जरूरत है हम सभी को, आप सभी को, कि हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं। और अगर ठोकर लगी तो उससे हमें सबक लेना, उससे सीख लेनी, उससे प्रेरणा लेनी है
कि ये ठोकर लगा क्यों, गिरे क्यों। हमें और बेहतर करने की जरूरत है, हमें खुद को और निखारने की जरूरत है। इतना याद रखिए कि अगर हम गिरे हैं, हम असफल हुए हैं, तो उसमें भी इतना याद रखिए कि हमारे अंदर कमी है, कहीं ना कमी है। तो हमें घबराना नहीं है, उन कमियों पे वर्क करना है और उन कमियों के साथ अपने माइंड पे, अपने दिल पे धैर्य के साथ काम लेना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराएंगे तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे नहीं। इसलिए साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, समय आपका चाहे जैसा भी हो, आप खुद को निखारिए, खुद को संभालिए और जो सफलता की राह पे चलता, जो सफलता की सीढ़ी चढ़ता है, जो सफलता के लिए मेहनत करता है, वो तो कठिनाइयों से तो गुजरना पड़ेगा। अगर सब ऐसे मिल जाए फिर वो सफलता, उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जो मेहनत से हासिल किया हुआ फल होगा, उसका स्वाद ही कुछ अलग होगा, उसकी कुछ मिठास ही अलग होगी। इतना याद रखिए। तो हमें आज ये संकल्प लेना है कि हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें अपने माइंड से काम लेना है, अपने दिल से काम लेना है। और परिस्थितियां अगर हमारे अनुकूल ना भी हो तो भी उनको हमें अनुकूल बनाना है। आज के लिए बस इतना ही। और मैं आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं लास्ट में कि अगर आप मेरे वीडियो पे रेगुलर हो तो प्लीज लाइक और शेयर करिए। और जो लोग हमारे वीडियो पे नए हो, प्लीज अपना प्यार स्वरूप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार साथियों।